क्या रजब भट्ट और ईमान में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए? रजब भट्ट और ईमान के भाई ऑन शेख आमने सामने। रजब भट्ट ने आखिर टिकटॉक लाइव पर आकर ही जवाबात क्यों दिए? क्या रजब भट्ट ईमान और अपने साले को कॉल कर समझा नहीं सकते थे? ऑन ने आखिर रजब भट्ट पर इतने शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी ओपिनियन और मैं आपका होस्ट अब्दुल्ला इजाज। ताज़ा तरीन खबरों और करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाजरीन, रजब भट्ट और उनके ससुराल के दरमियान इख्तिलाफात अब शदीद हो गए हैं और अब एक दूसरे के खुलकर सामने आ गए हैं। पहले एक टिकटॉक लाइव पे एक वीडियो आती है जो कि रजब भट्ट साहब के साले हैं, ऑन शेख उनका नेम है। उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करते हैं रजब भट्ट और वो भी आगे से काफ़ी काउंटर आर्गूमेंट्स देते हैं और काफ़ी इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। अब ये वाकया क्या है? ये वाकया ज़ारा मलिक आप जानते हैं कि जब से उनका नाम आया है सामने रजब भट्ट के साथ जोड़ा जा रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बन रही हैं। अब मामला ये होता है कि रजब भट्ट की जो बेगम है ईमान, वो किसी भी टूर पे कहीं भी रजब के साथ नजर नहीं आती। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बातें हो चुकी होती हैं कि वो इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देते अपनी बेगम को, तो इस पर लोग काफ़ी तनकीद करते हैं। उसके बाद अब जो एक आर्गुमेंट आ रहा होता है कि जब तक ईमान या उसके घर वाले कुछ नहीं कहते तो बाकी सारी आवाम को क्या है कि वो एम ही बीच में तीली लगाने वाली है और दरार डालने वाली है। लेकिन अब जो ईमान के भाई और रजब भट्ट के साले हैं ऑन, उन्होंने एक टिकटॉक लाइव पर आए हैं और उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन निकाली है जो उनकी बहुत पहले निकाल देनी बनती थी, क्योंकि अब जो इन दोनों का रिश्ता है वो अब सोशल मीडिया की जीनत हो चुका है और एक दूसरे पर इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर लग चुके हैं। तो ये अब बहुत ही उस दोराहे पर सूरत हाल से गुजर रहा है। अब पहले हम बयान करेंगे कि ऑन ने क्या बातें की और क्या इल्ज़ामात लगाए। मामला ये था कि जो ईमान थी उसको ना काफ़ी मजलूमियत और इस तरह का दिखाया जाता था कि यानी वो किसी निचले घर से है या फिर वो उसका ताल्लुक किसी नीचे वाली सोसाइटी से है। तो इस वजह से रजब के ख़ानदान की तरफ से भी, और स्पेशली एक पॉडकास्ट आया था जो कि तहसीन सकीना है, जो रजब लोगों ने उसको सकीना आपा बनाया हुआ है और वो कवालियों पर आती हैं और उनके ऊपर पैसे फेंकते हैं और वो ढेर सारे पैसे लेकर चली जाती हैं। उनका एक पॉडकास्ट आया था जिसमें वो कहती हैं कि जी ये जो ईमान के वालिद का इंतकाल हुआ था, इस वजह से जो रजब की माँ है उन्होंने ईमान को रिश्ता तय करवाया और ईमान का बहुत ख्याल रखा जाता है और ईमान को जहेज भी कुछ नहीं लेकर आई थी। इस तरह की वो बातें करती हैं। अब जो रजब भट्ट के साले हैं ऑन, वो इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि ये कहा जाता है कि ईमान बोल नहीं सकती। ईमान बोल सकती है लेकिन उसको परमिशन नहीं है बोलने की, यानी कि उसको परमिशन नहीं है कि वो कैमरा पर आ सके। यानी कि ईमान के ससुराल की तरफ से उस पर यह पाबंदी है कि वो व्लॉगिंग नहीं कर सकती। क्यों वो व्लॉगिंग नहीं कर सकती? रजब भट्ट साहब का मतलब फैमिली व्लॉगर हैं, बाकी सब व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ईमान पर यह पाबंदी है, वो व्लॉगिंग नहीं कर सकती। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो अब हमें बताया जाता है कि हम कोई मतलब कि बहुत मजलूम हैं या फिर ईमान किसी बहुत निचले घर से ताल्लुक़ रखती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं ऐसी बात नहीं है। जो हमारे जी बिल्कुल हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, लेकिन जो हमारे मामू हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, वो गवर्नमेंट की पोस्ट पर हैं और एक का तो उन्होंने बताया वो CSS ऑफिसर हैं और वो उनके पास एक अच्छी रैंक की पोस्ट है। मैं उनका नेम रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वो CSS ऑफिसर है। अब इन सब बातों को रिस्पॉन्ड किया जाता है रजब भट्ट की जानिब से और रजब भट्ट भी टिकटॉक लाइव पे आ जाते हैं। चलो, इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं, इतने मामलात आपके चल रहे होती हैं, आपका तो बहुत करीबी रिश्ता है, आप लोगों का तो इससे ज़्यादा तो करीबी रिश्ता ही नहीं होता। आप अपने साले को कॉल करें, आप अपनी बेगम को कॉल करें, कहें कि भाई ये उसने बातें की हैं, क्यों की हैं, हमारे दरमियान तो कुछ ख़राब ही नहीं है। आप तो बल्कि दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे दरमियान तो इख्तिलाफात हैं और हमारे जो लोग बातें कर रहे हैं आप तो उनको खुद सच साबित कर रहे हैं। आप टिकटॉक लाइव पे आ जाते हैं और लाइव पर आकर एक तरह से अपने साले को धमकियां देने लग पड़ते हैं। आप लोगों को पहले धमकियां देते थे, हमने वाकयात सुने, आपने बदमाशियां करते थे अपने दोस्तों के साथ मिलकर और लोगों को धमकियां देते थे, वो बात तो काबिल कबूल है। लेकिन अब आप अपने साले को ही धमकियां देने लग पड़े हैं और जो एक बची कुची आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी आप उसको भी नीलाम करना चाहते हैं।
रजब भट्ट कहते हैं कि ये जो टिकटॉक लाइव पर आ गए हैं और मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये काफ़ी देर से बातें कर रहे हैं। जब मैं इतनी मुश्किल में था इन्होंने मुझे एक दफ़ा भी नहीं फ़ोन किया, कोई एक वीडियो मेरे बारे में नहीं लगाई कि मैं किन मुकदमात की वजह से बाहर आया हुआ हूँ, तब मेरे साथ नहीं खड़े हुए। और अब इनको मेरे खिलाफ जब एक हवा आई हुई है और मेरे खिलाफ सब हैं, तो मेरे खिलाफ आकर टिकटॉक लाइव पर बातें करनी शुरू कर दी हैं। इस तरह के वो उसको ना रिस्पॉन्ड करते हैं ऑन की बातों को। लेकिन यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब मर्द का दिल औरत से भर जाता है या फिर वो उससे दूरी इख्तियार करना चाहता होता है, तब वो इस तरह की बातें शुरू कर देता है। फिर उसको औरत भी अच्छी नहीं लगती, फिर उसको औरत के जो खानदान वाले हैं वो भी अच्छे नहीं लगते, फिर उसको अपनी औलाद भी अच्छी नहीं लगती। अगर औलाद हो, इस मामले में तो औलाद है नहीं ना, तो फिर वो इस तरह दुनिया के सामने वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालना शुरू कर देता है। कि यहाँ पर रजब भट्ट ने बिल्कुल ही ऐसा किया कि आपने एक लड़की के साथ शादी की है और शादी को अब तकरीबन 7 से 8 माह हो गए हैं और आप उसको एक फॉरेन टूर पे नहीं ले गए, एक आप नॉर्दर्न टूर पे नहीं ले गए। आपने लगाया हुआ है कि जी बॉयज, मेरे बॉयज। भाई बॉयज कौन, क्या बॉयज? बेगम आपकी वो है या बॉयज बेगमात हैं? ये कौन सा आर्गूमेंट होता है कि जी मैं उनके बगैर नहीं रह सकता? हर रिश्ते का तकद्दुस होता है और ये एक इस्लामी रिश्ता है, ये एक बहुत बड़ा मुकद्दस रिश्ता है जिसको आप इतना निचला दिखाते हैं अपने घर वालों के सामने और अपने दोस्तों और बाप के सामने। मतलब आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे आखिर पे ये रिश्ता आता है। अगर तो रजब भट्ट साहब अब ये भी आता है उनके फैंस की जानिब से आर्गूमेंट कि जी ये तो उनका अंदरूनी मामला है, तो इसमें दूसरे लोग क्यों इन्वॉल्व होते हैं, उनका क्या लेना देना है। देखें, आप पब्लिक फिगर हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपके 80 लाख 90 लाख फॉलोअर्स हैं जो रोज आपको देखते हैं, जो रोज आपसे लेसन लेते हैं, जो रोज आप जैसा बनना चाहते हैं। तो फिर आप ही अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, आप ही उनके लिए ये लेसन देंगे, तो फिर मुआशरे में बिगाड़ ही आएगा, मुआशरा कोई अच्छाई की तरफ तो नहीं जाएगा। आप तो एक कैमरे के ऊपर आते हैं, आप 80 लाख लोग आपको देख रहे हैं, आपको तो एक डिसेंट पर्सनैलिटी के तौर पर हर वो कदम उठाना चाहिए जो मुआशरे की बेहतरी के लिए और जो एक अच्छा और पॉजिटिव लेसन दे, ना कि ये कि आप आकर अपने घरों के किस्से ही सोशल मीडिया पे बयानात करना शुरू कर दें। और अगर आपका अपने ससुराल के साथ कोई मामला है भी, अपनी बेगम के साथ कोई मामला है भी, तो अगर उन्होंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने टिकटॉक लाइव पे आए थे, तो आप उन्हें कॉल करते हैं, अपनी बेगम को कॉल करते हैं, उनके घर वालों को कॉल करते हैं, हाँ जी क्या मसला है, मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ, आप इधर आ जाएं, हम मिल बैठ के हम वीडियो कॉल पे जूम पे मिल लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई गिला शिकवा है तो हम वो गिला शिकवा दूर कर लेते हैं। जब रिश्तों में से ये छोटी छोटी चीजें निकालनी हो, रिश्तों को आपने मजबूत करना हो, तो फिर ये चीजें निकाल देते हैं। इन पर बहस नहीं करते, इन पर आर्गूमेंट्स नहीं करते, इन पर जवाब नहीं देते, बल्कि उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रजब भट्ट की जानिब से सॉल्व करने के बजाय उसको मजीद हवा देने की कोशिश की गई है।